लहसुन के बगैर हमारी सब्ज़ी नामुकम्मल है, हमारे सालन के जायके नामुकम्मल है। लेकिन जब बात की जाए इसको छीलने की तो छीलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ढेरों लहसुन मिनटों में छीलने का आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप मिनटों में छील लेंगे। और इसी के साथ साथ ज़िंदगी की ऐसी छोटी छोटी मज़ेदार किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके रुपए पैसे और टाइम की बहुत ही ज़्यादा बचत होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करें। चलिए जी वीडियो को आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले टिप आप देख रहे हैं, यहाँ पर गर्मियों का सीज़न है तो भीड़ वगैरह काट लेते हैं, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँ जो करने के बाद आपके ना तो सिर्फ हाथ पर स्वेलिंग रुकेगी बल्कि कोई भी नाम निशान धब्बा वगैरह भी नहीं बनेगा, कोई पेन वगैरह नहीं होगी। आपने इसके लिए सिंपल जो है वो नमक ले लेना है। घर में हमारे नमक मौजूद होता है, खाने का नमक, और उसमें ऐड कर देना है सरसों का तेल। ये दोनों चीज़ें हर घर में मौजूद होते हैं। फौरी तौर पर आपने इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स आउट कर लेना है। जैसे ही उसने डंग वगैरह काटा होगा तो कोशिश करनी है उसके डंग को निकाल लें, और उसके बाद जो है ना ये आपने करने की कोशिश करनी है। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और रिक्वायर्ड पार्ट पे जहाँ पे भी उसने डंग मारा हुआ है वहाँ पर आप लोगों ने उसको जो है ना इस तरीके से अप्लाई करना है। सर्कुलर फॉर्म में अप्लाई करते जाना है और कुरान मजीद की इस आयत को लाजमी पढ़ें, व इज़ा बतशतुम जब्बारीन। सो होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ मैं एक और टिप देती चलूँ कि अगर जो है ना आपको भीड़ काट के चला जाता है तो उसको मारने की कोशिश करें, क्योंकि जो भीड़ होता है जैसे जैसे आगे जाता है तो वैसे वैसे जो है ना स्वेलिंग बढ़ती जाती है। होप सो यू लाइक दिस टिप। चलते हैं जो दूसरी टिप मेरी रिलेटेड है। इस तरीके से हमारे चीनी के जार होते हैं या फिर हमारे सिरप होते हैं, शहद मौजूद होता है घर में। तो अक्सर हमारे इस तरह सावन का मौसम है, कीड़े मकोड़ों का मौसम है, मक्खियों का शदीद मौसम है, तो गर्मी में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो बाहर निकल आते हैं। तो अक्सर क्या औकात होता है कि अंदर चूंटियाँ वगैरह भी अंदर जाना शुरू हो जाती हैं, हमारी चीनी बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसमें वो टेस्ट नहीं रहता है, और साथ ही साथ वो गंदली हो जाती है, मैली हो जाती है, उनकी वजह से उनके जम्स वगैरह लग जाते हैं। तो आपने सिंपल एक काम कर लेना है, जिससे करने के बाद आपकी जार के करीब, चाहे वो शहद का जार हो चाहे सिरप के जार हो, आपके करीब मक्खियाँ चींटियाँ कुछ भी नहीं आएगी। आपके घर में वाइनेगर मौजूद होगा, सिरका मौजूद होगा, ये बिल्कुल सिरका है और सिरके में शिफा भी होती है। आपने एक कॉटन की बॉल लेना है और उसके ऊपर जो थोड़ा सा ना सिरका अप्लाई कर लेना है। सिरका जब आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो आपने क्या करना है कि इस सारे बाउल के ऊपर, सारे जार के ऊपर बाहर से जो है ना इस तरीके से अप्लाई कर देना है। सिरके को खाने में भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप मछली का कांटा वगैरह आपके गले में फंस जाता है मछली खाते हुए, तो सिरके का घूंट पी लें, जिससे जो कांटा वगैरह होगा नरम हो जाएगा और आपके गले से आसानी से उतर जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिरका बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसमें बहुत ज़्यादा शिफा होती है। इस तरीके से आपने अपने जार के इर्द गिर्द अप्लाई कर लेना है सारा का सारा। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही शानदार है और इसकी इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। यहाँ पर मैं माजरत करना चाहूँगी, जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो सारे जो है ना वो बोल रहे हैं बाहर गली के साथ भी। तो जी ये खाने की पत्ती होती है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए। माशाल्लाह से हम बहुत ज़्यादा शौक़ से पसंद करते हैं। लेकिन पत्ती का एक खुफिया राज आपको बताती चलूँ कि अक्सर पत्ती वाले इसके अंदर केमिकल्स वगैरह मिला देते हैं, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। ख़ासतौर पर आजकल कैंसर हो रहा है। तो इसकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए आपने ना थोड़ा सा पानी का ड्रॉप लेना है और उसके बाद आपने इस तरीके से फिंगर की मदद से आपने चेक कर लेना है। अगर इसके अंदर रेड कलर का निशान है, लाल लाल निशान बन जाता है पानी डालने पर, ये कलर छोड़ती है, तो आप समझ लेंगे आपकी पत्ती ठीक नहीं है, अदरवाइज़ ये ठीक है। तो आपके सामने ये पत्ती मेरी बिल्कुल ठीक है, चाय की पत्ती बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई सा भी इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है, आप इसको यूज़ कर लेते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हम इसे इग्नोर करते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी नेल कटर से लेके है। नाखून को ज़रूर जो है वो काटा करें, इसे जानवरों की तरह बढ़ता हुआ ना छोड़ दिया करें। जो ब्यूटीफुलनेस होती है वो नेल्स में नहीं होती, बल्कि सफाई जो है वो अल्लाह ताला को पसंद है, इसलिए अपने नेल्स ज़रूर काटा करें। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम नेल्स वगैरह कट करते हैं ना तो इर्द गिर्द इस तरह भागते हैं, फैल जाते हैं नाखून। लेकिन बात की जाए ख़वातीन की, तो ख़वातीन के बालों और नाखूनों को भी पर्दा होता है। इस तरीके से हमें इनको भी नहीं वेस्ट करना चाहिए कि बिल्कुल जगह जगह जाएँ, हमारे जिस्म का कोई भी पार्ट इस तरीके से ना हो। ठीक है जी, आपने एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके नाखून के फैलेंगे भी नहीं, और साथ ही साथ ये जरासीम का भी कास बनते हैं हमारे घरों में। तो आपने सिंपल इसके लिए जो है ना नेल कटर देख सकते हैं किस तरह नाखून जो है वो फैल गए हैं। तो जरासीम बेसिकली ये फैल चुके हैं। अब आपने ले लेनी है कोई सेलो टेप जो है वो आपने इस तरीके से इसके इर्द गिर्द लगा देनी है। यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी अच्छे तरीके से, और आपने भी इस तरीके से लगा देनी है। ये काम आपने दोनों की तरफ कर लेना है, यानी कि दोनों साइडों की तरफ जो है वो कर लेना है। आपके सामने जो है वो मैं करूँगी। और यहाँ पे मैं उन तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, और ख़ास तौर पर ये दो मेरी बहनें हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। मैं भी उनके नाम बताती हूँ क्या है।
तो जी एक है MSHB 123 लाहौर से हैं, इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है। और दूसरी हैं फिदियान चोट कराची पाकिस्तान से हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। और तीसरी जो रोज़ मेरे चैनल पे कमेंट करती है, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया ज़माइलेस चिकन, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे मेरे चैनल को प्यार करते रहें और कमेंट में आप लाजमी बताएं कि जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब किया है, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में अनाउंसमेंट भी करूँगी। अगर इनके चैनल है तो काइंडली इनके जाकर विजिट भी करें। तो जब आप ये काम कर लेंगे और अपने नेल्स को कट करेंगे तो आपके जितने भी नेल्स होंगे वो यहाँ पर टेप पर लग जाएंगे। इस तरीके से जगह जगह बिखरेंगे भी नहीं और आप इसको आसानी से जो है ना वो एक जगह पे डिस्पोज कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई सा भी इसका जो है ना नुकसान नहीं होगा। और बाकी जो रह गए हैं इसको भी मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। बहुत ही अमेजिंग टिप है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप सबसे क्यों ना इस टिप को शेयर किया जाए, ताकि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है तो मेरी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा हो। सो होप सो आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। नेल कटर की बात हो ही रही है तो नेल कटर से रिलेटेड एक और टिप की भी बात कर लेते हैं। टिप ये है कि नेल कटर का हम जानते हैं इस्तेमाल तो नाखूनों के लिए करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसको एक ऐसा होल्डर बनाना सिखाऊंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी जो है वो मूवियाँ देख रहे होते हैं, हाथों में मोबाइल को ज़्यादा देर तक रखना रेडिएशन का काज बनता है और काफ़ी लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है। आपने इस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को टिका देना है। तो जी ये आपका फ्री में मोबाइल होल्डर बन के तैयार है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। वो भी मेरे मोबाइल को लेके है। खासतौर पर मोबाइल स्क्रीन हमारी इस तरीके से मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है और हम लोग एथेनॉल तो हर घर में मौजूद नहीं होता जिससे जो है वो इसको साफ़ किया जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने जा रही हूँ कि आपकी मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, शफाफ हो जाएगी। तो बड़े आसान सी टिप है, आपने लाजमी ट्राई कर लेनी है। ऐसा करने से हमारे कैमरे ब्लर हो जाते हैं, हमें जो स्क्रीनिंग है वो साफ़ नज़र नहीं आती हो और फिर हम मोबाइल को यूज़ करते जाते हैं, फिर खाना खा लेते हैं। तो आपने सिंपल जो है वो करना ये है कि वाइनेगर का यूज़ करना है। ठीक है, आपके जो है ना दाग धब्बे मोबाइल पर ऑयलिंग है, चाहे जो किस्म के दाग धब्बे हैं ना, तो आपने वाइनेगर लेना है और वाइनेगर की मदद से जो है ना उसके 2 से 3 ड्रॉप जो है वो यूज़ करने हैं और स्क्रीन के ऊपर जो है ना इसको कॉटन की मदद से रब करना शुरू कर देना है। जैसे ही आप रब करेंगे कुछ इस तरीके से बबल्स वगैरह बन जाएंगे और आपका जो है ना वो शाइनिंग स्टार बन जाएगा। आपका फ़ोन, आप जो भी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं वो आपको एक आईफोन की स्क्रीन की तरह नज़र आएगा। ये छोटी छोटी सी टिप होती हैं जो हमारे कैमरे को ब्लर कर देती हैं, हमारे फ़ोन को ख़राब कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन की स्क्रीन बहुत ज़्यादा डल होना शुरू हो जाती है। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे कैमरे को क्या हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बस नीड ये होती है कि हम उसको क्लीन करें और ये क्लीननेस का तो हम ख्याल ही नहीं रखते, क्योंकि हमने तो अपनी सफाई का ख्याल रखना होता है, बल्कि अपने साथ वाली हर चीज़ का जो है ना ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तो देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़्यादा नीट क्लीन फ़ोन की स्क्रीन हो गई है। होप सो यू लाइक दिस टिप। अगर आपको ज़रा सी भी टिप अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। चलते जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और अब कैमरे का रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो जी नेक्स्ट टिप मेरी मेन टिप है जो कि जिसकी वजह से आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया है, जिस थंबनेल को देखे। ये बड़ी ही मज़ेदार किस्म की टिप है। जितनी भी मैंने आज से पहले टिप्स बताई हैं लहसुन छीलने से रिलेटेड, बहुत सारी आप लोगों ने पसंद भी की हैं। आज मैंने एक सबसे ऊपर सबसे मज़ेदार टिप जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लहसुन छीलने से रिलेटेड, तो मैंने सोचा मैं ज़रूर शेयर करूँ। तो जी सबसे पहले आपने ना अपने लहसुन को ले लेना है और उसको ना अलग अलग कर लेना है। जब हम हैंड की मदद से छीलते हैं ना तो हमारे नाखून में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। वेस्ट से मुराद ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स हमें टाइम की बचत ज़रूर करनी चाहिए, वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। कोशिश करें अल्लाह ताला की इबादत में अपने वक्त को सर्व करें। जितने भी काम करते रहते हैं उसके साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत भी किया करें। तो यहाँ पे देखें आप कितने मिनट में मैंने एक लहसुन छीला है और अब आपके सामने मैं ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप सेकंडों में मिनटों में जो है वो अपने सारे ढेरों जितने भी चाहे आप जो है ना लहसुन छील सकते हैं। चाहे आपने देग बनानी है, चाहे आपने जो भी काम करना है, स्टोर करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, हमारे सर ने बताया था कि हमारे घर जो है काम वाली आती हैं उनको हमने लहसुन छीलने पर लगाया हुआ है तो वो हैंड से छील रही हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ख़ास तौर पर मेरी टिप उन तक ज़रूर पहुँचे जिनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और ढेरों जो है ना वो काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने लहसुन को छील कर इसकी कलियाँ बना लेनी है। जितने भी आपके लहसुन होंगे उसको अलग अलग इस तरीके से काट लेना है। ये मेरे पास लहसुन है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा है लहसुन और इसके अंदर छिलके और माशाल्लाह सुभान अल्लाह मैं यहाँ पे देख रही थी कि अल्लाह ताला ने कितना अच्छे तरीके से पैक किया है। ये कोई इंसान की ज़ात जो है वो इसको पैक नहीं कर सकती। कितने पर्दे बनाए हैं, 1 पर्दा, 2 पर्दे, 3 पर्दे, बड़ी ही महफूज किस्म की पैकिंग की है। तो इससे पता चलता है जितनी महफूज पैकिंग होगी उतनी ज़्यादा जो है ना ये लहसुन महफूज रहेगा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने ख़वातीन के लिए पर्दा रखा है तो इस पर्दे को कोशिश करें, कोशिश करके जो है ना वो अल्लाह ताला जो है वो इस्तिकामत दे और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे कि हमें तौफीक भी दे। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी लहसुन के फ़ायदों की, क्योंकि लहसुन की बात हो रही है। कुछ लोग जो
हैं वो सब्जियों में लहसुन डालना नहीं पसंद करते, लेकिन इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि उससे हम महरूम हो जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि अपने इसके फ़ायदे जो है वो डिस्कस कर दूँ ताकि आप लोग भी इस लहसुन को यूज़ करें। नंबर 1 सबसे पहला फ़ायदा है ये हमारे गाढ़े खून को पतला कर देता है। गाढ़ा खून होने की वजह से आपको तरह तरह की बीमारियाँ वगैरह हो सकती हैं। तो आपने कोशिश करना है अपने सब्जियों में लहसुन का पेस्ट या लहसुन का पाउडर बना के कुछ भी आप कोशिश करें फ्रेश लहसुन का यूज़ करें। इसके अलावा कैंसर के डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती जा रही है। तो लहसुन का इस्तेमाल करने से आपके खून के अंदर जितने भी इस तरीके से जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आप जो है वो कैंसर जैसी मूजी मर्ज से बच सकती हैं। थर्ड इसका बड़ा मेन फ़ायदा है हार्ट अटैक से रिलेटेड। हार्ट अटैक जिन लोगों को हो जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस तरीके की बुरी मर्ज़ों से। तो हार्ट अटैक के पेशेंट जो हैं वो लाजमी अपने जो है ना हार्ट अटैक से बचने के लिए इसको यूज़ करें। इसके बाद ये है, यहाँ पे मेरी सारी कलियाँ अलग हो गई हैं। यहाँ पर मैं ऑयल इसको डाल रही हूँ आपके सामने। ये बिल्कुल देसी ऑयल नहीं है, घर का जो घी है वो आपने लेना है और उसको जो है ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल लेना है। अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सारी कलियों पर ऑयल जो है वो लगा दूँगी। आपने भी अच्छी तरीके से लगा देना है। वो मेरे तमाम बहन भाई जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो चर्बी बढ़ रही है, बेली का वेट बढ़ रहा है, या जो भी आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा है, चर्बी चढ़ती जा रही है, सिंपल वर्ड में बताना चाहूँगी, तो आपने लहसुन का कहवा बना के पी लेना है। लहसुन का कहवा जो है वो आपकी चर्बी को कम करेगा, आपके फ़ैट को रिड्यूस करेगा, ये रिसर्च प्रूफ हो चुका है। और इसी के साथ साथ आपके गले में जितने भी ट्यूमर्स वगैरह होंगे उनको भी ख़त्म करेगा। थायराइड के पेशेंट इसका ज़रूर जो है वो कहवा बना के पिया करें। उसके बाद आपने इस लहसुन को ऑयल लगाने के बाद धूप में रख देना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको धूप में रख देना है। तो जी गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और हमारे लहसुन की कुछ हालत जो है वो इस तरीके से हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक ले लेना है कॉटन का क्लॉथ। ये एक शॉपर वाला बैग नहीं है, बल्कि जो आजकल बैग जिसकी मुहिम चलाई जा रही है कि ये होना चाहिए, ये वो वाला बैग है। इसके अंदर आपने डाल लेना है। अगर आपके पास ये बैग नहीं है, वैसे इनकेस होगा ही होगा, नहीं है तो आपने कपड़े वाला थैला भी यूज़ कर लेना है और उसको अच्छे तरीके से अंदर करके ना आपने इस तरीके से हाथ की मदद से रगड़ना है, या फिर आपने ले लेनी है प्लेट, कोई सी भी आपने प्लेट ले लेनी है, उसकी मदद से इस तरीके से रगड़ना है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे जब आप इस टिप को करेंगे, इतनी आसानी से छिलके जो हैं वो इसके रिमूव होते जाएंगे कि आप खुद भी हैरान परेशान हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ लहसुन सेहत के ख़जानों से मालामाल है। मैं आपसे डिस्कस करती चलूँ, लहसुन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन ख़वातीन को हैज़ वगैरह का प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका लाजमी यूज़ किया करें, जिनको काफ़ी देर तक नहीं आते। और साथ ही साथ में चाहे फॉलेज हो, लकवा हो, पेट में दर्द हो, कान का दर्द हो, और मर्द हज़रात भी अपने ख़ुसूसी अमराज के लिए जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो है वो अपने अच्छे तरीके से इसको रब करते जाना है, रब करते जाना है, और आपने इसके ऊपर अपना जितना भी गुस्सा है वो निकाल लेना है। इसको अपने फ़र्श पर भी मारना है। ऐसा जो है वो आपने 3 से 4 मिनट के लिए करना है। वक्फे वक्फे से आप खोल खोल कर चेक करते जाएँ कि आपके लहसुन जो है वो कितने छिल चुके हैं, कितने नहीं। जो छिल चुके हैं आप इकट्ठे भी रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आपने जो है ना वो इसको करना है प्लेट की मदद से। बड़ा आसान तरीका है, बड़ा कोई आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है और ये इजीली जो है वो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपके सामने जो है मैं इसे फ़र्श पर भी मार रही हूँ। इससे आपका लहसुन भी बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, आप देख सकती हैं। और जब आप इसे निकालेंगे तो आप जो है वो हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी जितने भी छिलके वगैरह मैंने अलग कर दिए हैं और लहसुन को अलग कर दिया है। जो एक हाथ वगैरह रह जाएगा तो आपने इसको हैंड की मदद से छील लेना है, बड़ी आसानी से छिल जाएगा। वो वीडियो आई डोंट नो क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई, एक्चुअली मैं दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी, दोनों मिक्स हो गई। तो खैर 100% ऑथेंटिक है, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। आप लाइव जो है वो इसका रिज़ल्ट ट्राई करें। वीडियो ना पसंद है तो फिर आप बताइएगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं ऐसी जो है ना कोई वीडियो नहीं बनाती जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं 100% अच्छी वीडियो बनाए। बात होगी इतना ज़्यादा लहसुन छील तो लिया, अब इसको कैसे स्टोर करना है। स्टोर आपने लाजमी कर लेना है। आपने इस तरीके से कोई सा भी जिप बैग ले लेना है। जिप बैग के बिल्कुल एयर टाइट होते हैं, इसके अंदर कोई भी हवा वगैरह नहीं जाती, मार्केट से ईजिली मिल जाते हैं। आपने जितना भी लहसुन है उसको जो है ना इसके अंदर डाल देना है। आप इसके अंदर डालते रहेंगे और आपने इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई ऑयल, कोई नमक, कोई कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जैसे आपने छीला है उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ करना है और उसके अंदर डाल देना है। याद रहे ना तो आपका जिप पैक जो है वो गीला होना चाहिए, ना आपके लहसुन जो है गीले होने चाहिए। समटाइम ऐसे लोग टिप बताते हैं कि पानी डाल के रख दें, उससे खुशबू तो लहसुन की ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो असल में स्मेली होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके लहसुन काफ़ी देर तक सेफ रहेंगे। तो उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बंद कर देना है। बंद करके इसको जो है वो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। वो लोग जिन्हें फ्रीज़र से स्मेल वगैरह आती है तो फिर आपने इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के इसको इस तरीके से फोल्ड करके आपने रख देना है। बहुत ही अमेजिंग सी टिप है, होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके काफ़ी सारे टाइम को बचाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ।
हूँ। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगी इस हदीस मुबारक के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल कमाई से शहद खरीद कर बारिश के पानी में मिलाकर पिया जाए तो हर बीमारी से शिफा होगी। और इसी के साथ साथ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बारिश शुरू होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक को बारिश में भीगने दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला से गुफ्तगू करता है। तो बारिश का सीज़न था, इसलिए मैंने जो है वो ये हदीस पढ़ दी हैं। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें, जितने भी मुझे मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं, जितने भी बहन भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।